नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़ और ये वक्त हुआ है हमारे ख़ास कार्यक्रम आरएनए का। आरएनए अर्थात रियल न्यूज़ एनालिसिस। आज हम जिस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे वो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के दो प्रमुख राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन दोनों ही राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। क्या कहते हैं ये असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट और इनका क्या पड़ेगा असर राज्य की जनता पर, राज्य के विकास पर, इस पर हम करेंगे बात। आप देखते रहिए आरएनए विद अरुणेश के साथ। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, तो खबर ये है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का वो राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल का अर्थ ही होता है अरुण अर्थात सूर्य, आंचल मतलब सबसे पहले जो आए, वहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। कुल 60 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपनी सत्ता में ज़बरदस्त वापसी की है। बीजेपी ने 60 में से 46 सीटें जीती हैं और कांग्रेस महज एक सीट पर सिमट कर रह गई है। इससे साफ हो रहा है कि कभी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस की जो पकड़ थी वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है और अब हालत ऐसे हो गए हैं कि वो पकड़ लगभग ख़त्म हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का साथ कांग्रेस के हाथ क्यों नहीं आ रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोशल मीडिया में नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत में उतर कर ढूंढना चाहिए। और अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में सबसे बड़ा क्रांति हुई है। क्रांति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अर्थात एसकेएम 32 लोग वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 31 सीटों में एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की है। इसका साफ मैसेज यही जाता है कि सिक्किम की जनता लगातार एसकेएम को अपना समर्थन दे रही है, सहयोग दे रही है। प्रेम सिंह खांडू वहाँ के अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक बार फिर चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे, एक बार फिर सिक्किम के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा है कि सिक्किम के विकास के लिए केंद्र सरकार एसकेएम की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और सिक्किम के हर एक व्यक्ति को, सिक्किम की जनता को विकास की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हो गई सिक्किम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब इन दोनों न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख राज्य है और एक संवेदनशील राज्य भी है, सेंसिटिव स्टेट। और उसकी वजह यह है कि चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है और ऐसा कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की सरकार के समय चीन ने हड़प लिया था। और अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार के दौरान भी गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो भी अच्छे संकेत नहीं देता है। चीन की नज़र हमारे इस खूबसूरत से राज्य अरुणाचल प्रदेश पर लगातार बनी हुई है। वो वहाँ पर अपनी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। इसको देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार का होना बेहद ज़रूरी है, जिस पर केंद्र सरकार उस अरुणाचल प्रदेश के राज्य के सरकार के साथ मिलकर अच्छे कार्य कर सके, वहाँ पर विकास कर सके और साथ ही चीन की जो चाल है, नापाक चाल है, उसको नाकामयाब कर सके।
इस दिशा में मुझे लगता है अरुणाचल प्रदेश की जो अब ये सरकार बनने जा रही है, लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। हालांकि ये कल साफ हो जाएगा, कल 4 जून है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ पर चीन की जो चाल है ना, जो कुटिल चाल है, कब्जाने की चाल है, उसको कंट्रोल करने के लिए, चीन को उसको हद में रखने के लिए बीजेपी की जो अरुणाचल की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, ये मिलकर काम करेगी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं पर विकास की दृष्टि की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से में अभी तक विकास की मूलभूत योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को नहीं पहुँचा है। वहाँ पर उस जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। साथ ही में अरुणाचल प्रदेश को ईटानगर, हालांकि वायु सेना से कनेक्ट है, एयरपोर्ट है वहाँ पे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बाकी जगहों पर भी रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। अब बात सिक्किम की करें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM को शानदार सफलता मिली है और सिक्किम भी बहुत ही खूबसूरत राज्य है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार यहाँ पर राज्य है। हमारे देश के लोग सिक्किम घूमने जाते हैं, तो सिक्किम में को पर्यटन की दृष्टि में और उसको विकसित करना होगा और साथ ही सिक्किम के राज्य की जो जनता है, ख़ासतौर पे युवा हैं, उनके रोज़गार पर भी ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये दोनों प्रमुख राज्य हैं, अब यहाँ पर जो नई सरकार बन के आ रही है सिक्किम में, SKM की, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की, और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार, ये आने वाले 5 सालों में राज्य की जनता को नए नए विकास कार्य उनको देगी, बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देगी, और साथ ही वहाँ पर जो चाइना है, जो इस तरीके की बाहर की शक्तियाँ हैं जो हमारे इस खूबसूरत राज्य पर अपनी गिरथ दृष्टि डालकर रखी हुई हैं, उनको भी कंट्रोल करने में पूरी तरह से सरकार सक्षम साबित हुई। तो आज के RNA में इतना ही। आपको क्या लगता है कि सिक्किम में बीजेपी और कांग्रेस क्यों साफ हो गई, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार शानदार प्रदर्शन किया है? तो इसके पीछे का असली कारण क्या है? आपको क्या लगता है? हमारे दर्शकों की क्या राय है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर जागरूक दर्शक हैं तो आप YouTube पे कोई न्यूज़ का वीडियो देखें या TV पे देखें, आपकी अपनी राय ज़रूर होती है, और इसी को कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म, अर्थात नागरिक पत्रकारिता। तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपका क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं? आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।